स्टूडेंट्स, चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग एमीन्स। और एमीन्स में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कवर कर चुके हैं। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर के तुरंत बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स कवर कर चुके हैं। और प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब मामला आता है भाई नेक्स्ट पॉइंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। और इसका भी पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन में कर लिया है, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का बेसिक नेचर, प्रश्न यही था भाई, अमोनिया और एमीन्स बेसिक क्यों हैं? तो आप कहोगे भाई ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी, देयर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है भाई, दैट इज बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। और हम लोगों ने इसको कवर करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ कर लिए हैं लास्ट क्लास में। अब बात आती है भाई और कुछ ऐसी रिएक्शंस की जो एमीन्स शो करते हैं। सो दैट इज सेकेंड रिएक्शन, एमीन्स विद nitrous acid, nitrous acid, and nitrous acid is HNO2 or actually it is HONO, it is an oxo acid, so HONO, right। बहुत बार ऐसा होता है भाई कि किसी एसिड को डायरेक्ट ना लेके एक ऐसा रिएक्शन मिक्सचर ले लिया जाता है जिस रिएक्शन मिक्सचर को मिक्स करते ही, जिन कंपोनेंट को मिक्स करते ही आपको अपना डिजायर्ड रिएक्टेंट मिल जाता है, जैसे NaNO2 और HCl। इस रिएक्शन मिक्सचर का मतलब ही ये है कि जैसे ये रिएक्ट करेगा, ये यहाँ से HNO2 तैयार करेगा, HNO2 प्लस NaCl, राइट। और HNO2 आपकी फर्दर रिएक्शन करेगा। तो ऐसे रिएक्शन मिक्सचर को केमिस्ट्री में C2 कहते हैं। C2 इज़ रिएक्शन मिक्सचर। तो जब भी हम NaNO2 HCl ले रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि ये रिएक्शन ना NaNO2 की है और ना HCl की है, ये रिएक्शन HNO2 की है, राइट। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है, लेकिन नाइट्रस एसिड डायरेक्ट नहीं लिया गया, C2 के रूप में लिया गया ताकि रिएक्शन मिक्सचर तुरंत ही एक दूसरे के अंदर ऐड करते ही नाइट्रस एसिड तैयार करें। अब हम सबको पता है भाई, और जो एरोमेटिक एमीन्स हैं, एरोमेटिक एमीन्स, जब उनकी रिएक्शन हम NaNO2 HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। दिस इज एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, सो इट विल गिव्स बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, right, plus NaCl plus H2O, right। The same type of reaction takes place with aliphatic amine also। aliphatic amine भी इसी तरह की रिएक्शन शो करता है, बट विद एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्शन इसी तरह की है, लेकिन प्रोडक्ट बड़ा डिफर होता है। हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस में H2O बनेगा। लेकिन जो एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड है ये भाई अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अभी हम बात कर लेंगे। और ये तुरंत ही वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है, CH3OH, N2 अलग हो जाता है और H2O का HCl के साथ HCl प्रिपेयर कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि एरोमेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, जबकि एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड
उसी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल तैयार करेगा, राइट। अब प्रश्न ये आता है भाई, ये तो पता चल गया भाई कि दोनों डिफर वे में रिएक्ट करेंगे, एरोमेटिक होगा डाइएजोनियम बनाएंगे, एलिफेटिक होगा एल्कोहल बनाएंगे। रीजन आपसे पूछ ले कि ऐसा क्यों, तो आप कहोगे जी एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड स्टेबल है जबकि एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई आखिर एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड स्टेबल क्यों है, और रीजन ये है भाई कि एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड इसको स्टेबल करने का काम रेजोनेंस करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब एरोमेटिक डाइएजोनियम इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इसको स्टेबल करने का काम कौन कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर यही है CH3CH2N2 पॉजिटिव, इट इज़ नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये उस तरह से इसका पॉजिटिव चार्ज ठीक है, प्लस आई की वजह से पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स तो हो रहा है लेकिन उतना स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, राइट। सो नॉट स्टेबलाइज, सो एरोमेटिक डाइएजोनियम इज स्टेबल, एलिफेटिक डाइएजोनियम इज अनस्टेबल, एरोमेटिक डाइएजोनियम इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है, राइट। ये रिएक्शन हम लोगों ने किसकी की है भाई, आपकी प्राइमरी एमीन की है। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन दोनों ही इस रिएक्शन को शो करते हैं, एलिफेटिक एमीन भी और चाहे एरोमेटिक एमीन भी, ध्यान रखना, ओके। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन भी इस रिएक्शन को शो करते हैं लेकिन वो अलग तरीके से शो करते हैं, आपके सिलेबस से बाहर है वो मामला, तो उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, द नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, अगेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ओके। सो आई राइट हेयर प्राइमरी एमीन एज प्राइमरी एमीन। पिछला रिएक्शन भी हमने प्राइमरी एमीन का ही किया था, लेकिन आपको ये नहीं कहा था कि वो रिएक्शन प्राइमरी एमीन में नहीं होती है, सेकेंडरी में नहीं होती, टर्सरी में नहीं होती। सेकेंडरी में भी होती है, टर्सरी में भी होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती, राइट। सो आप ध्यान रखिए कि पिछले केस में हम लोगों ने क्या लिखा था, ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। एमीन्स विद नाइट्रस एसिड, हम लोग उस पॉइंट को लेके चले थे, एमीन्स विद नाइट्रस एसिड, राइट। इट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, हम लोग केवल प्राइमरी की रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये मत कहना कि सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं होता है, राइट। जबकि दूसरी तरफ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ओनली, ओके। व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH, व्हेन वी ट्रीट विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रख लीजिए। आमतौर पे स्टूडेंट क्या करता है, क्लोरोफॉर्म याद नहीं करता, वो CHCl3 याद करता है, और फिर एग्जाम में जब बात आता है तो फिर उसको CH3Cl लिख देता है। आप लिखिएगा एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो भाई, प्राइमरी एमीन है तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, NH2। एंड व्हेन this amine react with chloroform and KOH, it gives a fuel smelling substance, right। फ्यूल का मतलब जिसमें बहुत बुरी बदबू आती है, आइसोसाइनाइड, it will give आइसोसाइनाइड, this N with this C, it will give आइसोसाइनाइड, right। it is also called कार्बल amine, this is also called कार्बाइल amine, कार्बल amine और आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, राइट। ए फ्यूल स्मेलिंग सब्सटेंस आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। चलिए चेक करते हैं, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, ओके। सो RN फॉर्म्ड RNC, नो डाउट, ओके। सबको पता है एल्कली मेटल है और हेलोजन है, कंपाउंड बना लेंगे KCl, कोई डाउट नहीं था। बचा क्या, यहाँ पर OH बचा और बचा हुआ H है, सो इट विल गिव यू H2O, राइट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
carbylamine reaction. This reaction is a name reaction and name as carbylamine reaction. Carbylamine, not amide, carbylamine reaction. Right? Or this test is known as isocyanide test. Isocyanide test, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए रिएक्शन करते हैं। CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH will bring us CH3NC plus KCl plus H2O. This reaction is only shown by primary amine, whether the amine is aliphatic or aromatic. It doesn't matter. So aromatic amine, chloroform and KOH alcoholic, right? And what it gives? A benzene with NC plus KCl plus H2O. So these reactions are known as carbylamine reaction. ये आपको ध्यान रखना है. Okay, so one more simple point that is arise is reaction with number 3 point. Reaction with aryl sulfonyl chloride. Aryl sulfonyl chloride. Aryl sulfonyl chloride, and it is aryl. So here is a benzene group for you. Sulfonyl, it is S double bond O and Cl. This is aryl sulfonyl chloride and commonly known as, this is commonly known as Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. This aryl sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride, is known as Hinsberg reagent. Or how Hinsberg reagent react with primary, secondary and tertiary amine? Let's try to understand. When Hinsberg reagent react with primary amine, so here is, we should write as Cl, S double bond O, and this is benzene for you. Okay, so the product is CH3, H यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से निकलेगा. So the product is CH3NH, right? And S double bond O and benzene plus HCl. So you should write as plus HCl. ओके, या यहाँ पर क्या लिख दें, माइनस HCl लिख दो, या वहाँ पर प्लस HCl लिख दीजिए आप लोग. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि मीथेन एमीन या प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर यही एमीन बच्चों प्राइमरी एमीन की बजाय सेकेंडरी एमीन होता, यस, CH3 होल ट्वाइस NH, राइट, प्लस Cl, S double bond O and a benzene ring here, and it also react, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा. So CH3 whole twice N, S double bond O and again a benzene ring is formed. रखिए, और प्लस में क्या हो गया है, HCl हो गया है, right? And when, so this is secondary amine, it is Hinsberg reagent and react with Hinsberg reagent. And what will happen when tertiary amine react with Hinsberg reagent, Cl, S double bond O and it is benzene. So benzene sulfonyl chloride, it will not react, and it is simply expected that this reaction is not possible. How? Because this primary tertiary amine does not contain such hydrogen which is attached with chlorine. तो ऐसा कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना. ओके, अब और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि प्राइमरी एमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई डाउट नहीं है. उसके बाद समझिए ध्यान से, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट एल्कली के अंदर
सोल्यूबल होगा। प्राइमरी एमीन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट एल्कली में सोल्यूबल होगा, क्योंकि उसमें NH बॉन्ड पोलर है। ध्यान रखिएगा, राइट। NH बॉन्ड तो पोलर होता है, तो NH बॉन्ड पोलर होने की वजह से, और आपको पता है वहाँ H पॉजिटिव है या OH नेगेटिव है तो सोल्यूबल है। लेकिन सेकेंडरी एमीन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट बना, ध्यान दीजिए वहाँ पर NH पोलैरिटी नहीं है, वो OH नेगेटिव के अंदर, एल्कली के अंदर इनसोल्यूबल है, राइट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बना, बहुत सिंपली आप इसको समझ पा रहे हो कि पूरी कहानी में हुआ क्या। C2H5NH2, चलिए मैंने एमीन बदल दिया, लेकिन स्टिल इट इज प्राइमरी। रिएक्शन विद Cl S double bond O and benzene, so it is Hinsberg reagent. React C2H5NH and S double bond O a benzene, okay, and plus HCl, and it is soluble in alkali. It is soluble in alkali. When the similar reaction takes place with secondary amine C2H5 whole twice and Cl S double bond O and benzene, it is benzyl sulfonyl chloride Hinsberg reagent. So the reaction is possible. C2H5N and S double bond O and a benzene ring is formed, right. So it is the product, but this product is insoluble in alkali, right, and it is secondary. And when you check the reaction of tertiary amine CH3N plus Cl and S double bond O and a benzene ring, so what is your product? Your no reaction नहीं होगा। So point ये है भाई, ओके। सो हम लोग इस रिएक्शन को किस नज़रिए देख रहे हैं कि प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NH बॉन्ड पोलर होने की वजह से एल्कली में सोल्यूबल है। सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कली में इनसोल्यूबल है, राइट। जबकि टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ओके। चलिए दो रिएक्शन और देख लेते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन इस बार सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को केमिकल टेस्ट में बहुत यूज होंगी। और एक क्वेश्चन, केमिकल टेस्ट का क्या मतलब है, आपके 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है केमिकल टेस्ट। ये पहली बार इस चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। और केमिकल टेस्ट का मतलब प्राइमरी एमीन, secondary amine and tertiary amine are given to you. 3 amines are given to you, right. One is primary, one is secondary and other one is tertiary amine, right. लेकिन ये लेबल्ड नहीं है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। तो आपको ये टेस्ट करना है केमिकली रिएक्शन के हेल्प से कि कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। तो मेरा प्रश्न है कि ट्रीट ऑल दीज, सभी को ट्रीट करिए, ऑल दीज विद हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट। एमीन विच डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, एमीन विच डज नॉट रिएक्ट, एमीन जो रिएक्ट ना करे किसके साथ, विद हिंसबर्ग रिएजेंट, डेफिनेटली इट विल बी टर्सरी एमीन। जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो टर्सरी एमीन रहा होगा, राइट। अदर 2 एमीन्स रिएक्ट, ये तो कन्फर्म है कि एक प्राइमरी था और एक सेकेंडरी था और एक टर्सरी, तो बाकी 2 एमीन रिएक्ट करेंगे। अब उन दोनों एमीन्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको डिजोल्व करो किसके अंदर, एल्कली के अंदर, राइट। डिजोल्व करिए एल्कली के अंदर। अगर वो डिजोल्व हो रहा है, एमीन नहीं, ध्यान रखो एमीन नहीं, अदर 2 एमीन्स का जो
अदर टू एमीन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, बाकी दो एमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो एल्कली में डिजोल्व हो रहा है तो डेफिनेटली वो प्राइमरी एमीन रहा होगा, और अगर उनका प्रोडक्ट एल्कली में डिजोल्व नहीं हो रहा है तो वो एमीन आपका क्या रहा, सेकेंडरी एमीन रहा होगा। फिर से सुन लीजिए बहुत सरल सी भाषा में, 3 एमीन आपको दिए गए हैं, आपको ये पता लगाना है कि कौन सा एमीन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है, राइट। तो आप लोग क्या करोगे भाई, तीनों एमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे। जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना करे वो टर्सरी एमीन रहेगा, राइट। बाकी दोनों जो रिएक्ट करेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट को एल्कली में डिजोल्व करोगे। किस में डिजोल्व करोगे, एल्कली में। जिसका प्रोडक्ट एल्कली में घुल जाए, ध्यान रखिए क्या लिखना है, आमतौर पे स्टूडेंट लिए लिख देते हैं जो एल्कली में घुल जाए, फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिसका प्रोडक्ट यानी जिस एमीन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने से बनने वाला प्रोडक्ट एल्कली में घुल जाए वो प्राइमरी एमीन रहा होगा, और जिस एमीन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने से बनने वाला प्रोडक्ट एल्कली में ना घुले वो सेकेंडरी एमीन रहा होगा। और रीजन हमने पिछले केस में बहुत डिटेल में बात कर लिया। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 13.6 को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ये आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मेथड डिस्क्राइब कीजिए और सूटेबल केमिकल रिएक्शंस लिखिए, तो आप लोग बहुत इजीली इस काम को कर पाओगे। क्लियर हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है भाई, जो इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है केमिकल टेस्ट में बड़ा यूज होगा। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग एनिलीन के साथ कर देते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, और हम इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ कर देते हैं, बेंजीन के ऊपर OH। ओके, सो यहाँ से क्या होगा भाई, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कपल हो जाएंगे। जुड़ने का मतलब कपलिंग होना। यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा पैरा पोजीशन से। और ये कैसे जुड़ेंगे, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, ये उसका N2 ग्रुप है, और ये फिर ये बेंजीन रिंग पैरा पोजीशन पर जुड़ गई, और ये आपका NH2 ग्रुप है। और इस प्रोडक्ट की खास बात है कि ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये येलो कलर की एक डाई है। डाई तो आपको पता है कलर्ड होती है, ये येलो कलर की डाई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी तरफ अगर यही काम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ने फिनोल के साथ किया तो वही Cl वहाँ से निकलेगा और H आपका वही पैरा पोजीशन से निकलेगा, और ऐसे केस में आपका बेंजीन N2, फिर से बेंजीन, और फिर क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। और ये जो डाई है फिनोल वाले केस में ये ऑरेंज कलर की डाई है, तो ये भी एक बहुत अच्छा केमिकल टेस्ट होगा। देखिए केमिकल टेस्ट का मतलब क्या है, केमिकल टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि एक में हो और दूसरे में ना हो तो वो केमिकल टेस्ट है। एक में अलग कलर दे, दूसरे में अलग कलर दे, तो वो केमिकल टेस्ट है। आप समझिए, आपको केमिकल कलर देखते ही पता चल जाएगा। मान के चलिए मैं आपसे ये कहूँ कि एनिलीन और फिनोल आपको दे दिया गया, और आप पता लगाइए कि कौन सा एनिलीन है और कौन सा फिनोल है। देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, अब मामला तो दिक्कत में आ गया ना, तो दोनों में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डाल दो भाई। जो येलो कलर का डाई बनाएगा वो तो एनिलीन रहा होगा, और जो ऑरेंज कलर की डाई बनाएगा वो फिनोल रहा होगा। यानी यहाँ से केमिकल टेस्ट अराइज हुआ है। क्लियर हो गया। तो केमिकल टेस्ट कहाँ कहाँ काम करता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दे, यानी हर रिएक्शन के अपने कुछ सूटेबल कलर होते हैं, या फिर एक में रिएक्शन हो और दूसरे में ना हो, क्योंकि रिएक्शन की को होने या ना होने का पता हमें रिएक्शन को देख के चल जाएगा। रिएक्शन के होने की कुछ पहचान होती है, जैसे कि कलर का चेंज होना, गैस का इवोल्व होना, प्रेसिपिटेट्स का बनना, ऐसी बहुत सारी पहचान होती है किसी
केमिकल रिएक्शन के होने के, राइट। तो मैं एक बार बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कहानी को दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पहले पता था, कुछ चीज़ों की अभी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ गई है, राइट। इस साल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ ना भाई, अब मान के चलिए कि वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ वार्म कीजिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को C2H5OH के साथ रिएक्ट कराइए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को C6H5OH के साथ रिएक्ट कराइए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को C6H5NH2 के साथ रिएक्ट कराइए और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को H3PO2 के साथ कराइए। तो कुछ तो आपको पता है कि सर ये पहले वाला मामला तो फिनोल बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनोल बना देगा, राइट। दूसरे वाले केस के अंदर केवल बेंजीन बनेगा, राइट। और लास्ट वाले केस में भी बेंजीन बनेगा। इतना तो हमें पता ही था। और ये हमें पता चल गया कि सर बेंजीन फिर से N2 C6H5 फिर बेंजीन है और फिर आपका क्या है OH है। दूसरी तरफ बेंजीन फिर क्या है N2 है, फिर वही आपका बेंजीन है और फिर आपका NH2 है। ये येलो कलर की डाई है और ये आपका ऑरेंज कलर का डाई है, ऑरेंज डाई, राइट। अगर आपसे नाम की ज़रूरत पड़े, नाम का खैर ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, नाम को अभी सीरियसली मत लेना। नाम इज पैरा हाइड्रोक्सी, अरे इसमें पैरा पोजीशन पर हुआ है, अच्छा पैरा हाइड्रोक्सी, एम आई राइट। और एजो ग्रुप है और बेंजीन है, सो इट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी, आई अगेन रिपीट, लेट्स चेक, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, राइट। सो इट इज पैरा एमिनो एजो बेंजीन। सो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी पैरा अमीनो एजो बेंजीन। नाम एक बार दोबारा से, कलर एक बार दोबारा चेक करिए, क्योंकि कलर आपको अभी बताया था। फिनोल के केस में ऑरेंज बनेगा, याद रख लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया। फिनोल के केस में आपका कलर क्या बनेगा, ऑरेंज बनेगा। और एनिलिन के केस में कलर येलो बनेगा, ऊपर क्लियरली मेंशन कर दिया था, राइट। यहाँ पर बाय मिस्टेक फिनोल के केस में ऑरेंज बनेगा, एनिलिन के केस में येलो बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं कि कैसे हम लोगों को हेल्प मिलेगा। आप लोग अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ओपन कीजिए, क्वेश्चन 13.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 13.2 गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। आपको कुछ पेयर दिए गए हैं और उनके लिए केमिकल टेस्ट। मिथाइल एमीन CH3NH2 एंड डाई मिथाइल एमीन, कॉमन नेम है IUPAC नहीं, डाई मिथाइल एमीन यानी CH3। सो वन इज प्राइमरी एमीन एंड द अदर वन इज सेकेंडरी एमीन। क्या कर सकते हो आप, ये कहिए भाई दोनों को ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराइए। CH3NH2 प्लस Cl S डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन। ओके, व्हाट इट विल रिएक्ट, CH3NH S डबल बॉन्ड O and here is benzene plus HCl and this product is soluble in alkali. It is soluble in alkali, it means it is identified that it is primary amine, right? When you go the reaction of CH3 whole twice NH, right, plus Cl S double bond O and a benzene ring, you know it react because it is secondary amine, okay, N and S double bond O and double bond O or a benzene, but it is insoluble in alkali, OH negative insoluble. So chemical test हुआ या नहीं हुआ, दोनों को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, दोनों रिएक्ट कर गई।
उसके बाद जो प्रोडक्ट बना, उन दोनों के जो प्रोडक्ट में एल्कली डाला, जिसका प्रोडक्ट एल्कली में घुल गया वो तो प्राइमरी एमीन मीथेन एमीन रहा होगा, और जिसका प्रोडक्ट एल्कली में नहीं घुला है वो डेफिनेटली आपका डाईमिथाइल एमीन रहा होगा। तो केमिकल टेस्ट क्लियर है। आप लोग एक और जवाब भी दे सकते थे, ऑल्सो ध्यान दीजिए, CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, राइट, एंड इट विल गिव CH3NC प्लस KCl प्लस H2O, आइसोसाइनाइड टेस्ट पॉसिबल। प्राइमरी एमीन है भाई, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा, जबकि CH3 होल ट्वाइस NH प्लस CHCl3 प्लस KOH, एंड यू शुड राइट नो आइसोसाइनाइड टेस्ट, नो आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देख लेना भाई, आप पेपर में ये पहले वाला करके आओ या दूसरे वाला, आसान रहेगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी या प्राइमरी और टर्सरी में डिफरेंस है ना, तो फिर आप दूसरे वाला कर लो, थोड़ा समय बच जाएगा आप लोगों का। बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर समय बचाने वाला तो होता ही नहीं है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर तो भाई क्वेश्चंस इतने छोटे आते हैं कि आप सब बहुत आराम से फुर्सत से अगर पेपर करोगे तो आपका पेपर 2.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन गिवन है, तो मैं एक बार हिंट के तौर पे भी लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछा गया है केमिकल टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, तो आप लोगों को हिंसबर्ग रिएजेंट पे जाना ही पड़ेगा। उसी में सबसे आसान है, तीनों की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ, जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना करे वो टर्सरी एमीन रहा होगा, जो दोनों रिएक्ट करेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट को एल्कली में डिजोल्व करो, जिसका प्रोडक्ट एल्कली में घुल जाए वो तो प्राइमरी एमीन रहा होगा, और जिसका नहीं घुले वो सेकेंडरी एमीन रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को लेकर है तो आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का सहारा लीजिए, दोनों की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओ, दोनों कर लेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को एल्कली में डिजोल्व करो, राइट। प्राइमरी का प्रोडक्ट एल्कली में डिजोल्व हो जाएगा, सेकेंडरी का प्रोडक्ट एल्कली में डिजोल्व नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन प्राइमरी और टर्सरी को लेकर था, आप ऊपर वाले सेकंड क्वेश्चन में कार्बोलामाइन करिए, प्राइमरी आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोलामाइन रिएक्शन दे देगा, सेकेंडरी आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोलामाइन रिएक्शन नहीं देगा, राइट। कार्बोलामाइन रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी एमीन देते हैं, ध्यान रखना। और अगर प्राइमरी और टर्सरी है तो फिर से आप लोग कार्बोलामाइन रिएक्शन के लिए जा सकते हो, प्राइमरी एमीन कार्बोलामाइन रिएक्शन देगा, टर्सरी नहीं देगा। आप हिंसबर्ग के लिए भी जा सकते हो, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आए तो आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के हेल्प से ही उत्तर करिए। अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है, आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट पे भी जा सकते हो और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पे भी जा सकते हो। एक ही देना है आपको उत्तर, या तो हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर कार्बोलामाइन, दोनों नहीं देने हैं। प्राइमरी और टर्सरी हो, आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट पे जाइए या फिर आप कार्बोलामाइन पे जाइए। क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन, अगर सेकेंडरी और टर्सरी हो तो कार्बोलामाइन का तो कोई मामला नहीं हो, तो प्राइमरी का था, आपको केवल किसका सहारा लेना है, हिंसबर्ग रिएजेंट का सहारा लेना है। और अगर पांचवा एलिफेटिक और एरोमेटिक हो और दोनों ही प्राइमरी हों, ध्यान देना, तो मामला बहुत इजीली जाके फंस जाएगा, आसानी से फंसेगा, ध्यान रखना मामला भाई। और क्यों फंसा, देखो, दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट दोनों ही कर लेंगे, दोनों प्राइमरी हैं, एल्कली में सोल्यूबल दोनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों में हो गया ना, फिर कैसा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट तो भाई तभी होगा जब एक में हो जाए दूसरे में ना हो। ठीक है, चलिए, आप कार्बोलामाइन रिएक्शन के लिए गए, दोनों ही प्राइमरी एमीन, दोनों में ही हो गया, तो बात नहीं बनेगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जहाँ भी एक रिएक्टेंट या एक केमिकल एनिलिन हो और दूसरा कुछ और हो, आप लोग उसकी रिएक्शन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ कराइए। बेंजीन हैविंग NH2 ऐड
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl है, बताया था यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा और आपका डाई बनेगा येलो कलर का, बेंजीन N2 बेंजीन और NH2, और आपका कैसा डाई बना, येलो डाई बना। जबकि यही रिएक्शन CH3CH2NH2 प्लस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, पता नहीं रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन आप लोग सीधा लिखिए नो येलो डाई फॉर्म्ड है। पहले में येलो डाई बनेगा तो आपका क्या है, एनिलिन है, और येलो डाई नहीं बनेगा तो एनिलिन नहीं है। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में कपलिंग रिएक्शन कहते हैं भाई, जहां दो एमीन आपस में जुड़ गए हैं। तो लिखो तो लिख लो, बाकी बहुत आवश्यकता नहीं था। कपलिंग रिएक्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग, ये ऑरेंज और येलो डाई बनने वाली जो रिएक्शन है, जहां पर दो रिएक्टेंट कपल हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, जुड़ गए हैं, दोनों ही रिएक्शन को कपलिंग कहते हैं। तो आप इसमें से किसी को भी एज ए कपलिंग सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिस क्वेश्चन को कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से कर रहा हूँ, मीथेन एमीन CH3NH2 एंड डाई मिथाइल एमीन CH3NH और CH3। पता चल गया। आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का सहारा ले लो या फिर कार्बल अमाइन रिएक्शन का सहारा ले लीजिए, दोनों में ही पॉसिबल है, राइट। जवाब क्या होगा, दोनों को हिंसबर्ग रिएजेंट में ऐड कीजिए, रिएक्ट कर लेंगे। दोनों का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एल्कली में डिजोल्व कीजिए। मीथेन एमीन का प्रोडक्ट एल्कली में नहीं घुलेगा, राइट, घुल जाएगा भाई, क्योंकि उसी के पास तो क्या बचेगा, H बचेगा। चेक करिए, CH3NH2 प्लस Cl S डबल बॉन्डो एंड बेंजीन रिंग। ओके, yes, and what will you obtain, CH3NH S double bond O a benzene ring and OH negative, yes, it is soluble because of this NH. And when you go the same reaction for CH3 whole twice NH, रिएक्ट कर लेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट इज CH3 whole twice N S डबल बॉन्डो एंड ए बेंजीन रिंग, राइट। N नहीं है तो इसका मतलब N के साथ H नहीं है, OH नेगेटिव में इनसॉल्युबल है। आप कार्बल अमाइन रिएक्शन का भी सहारा ले सकते थे, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा, प्राइमरी एमीन है। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा क्योंकि सेकेंडरी एमीन है। तो ये पहला क्वेश्चन था। केमिकल टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए, राइट। एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, दोनों को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ऐड कीजिए। जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा वो सेकेंडरी एमीन होगा, जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो टर्सरी एमीन होगा। आपका जवाब यही है, यही बात आपको साफ सुथरे शब्दों में लिखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इथाइल एमीन CH3CH2NH2, इथाइल एमीन एंड एनिलिन। अब देखिए भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, दोनों ही प्राइमरी एमीन है, दोनों ही कार्बल अमाइन पे जाइए, कार्बन अमाइन रिएक्शन दोनों ही कर लेंगे, मतलब केमिकल टेस्ट नहीं बना। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कीजिए, दोनों ही कर लेंगे। प्रोडक्ट को एल्कली में घोलिए, दोनों का ही घुल जाएगा, मतलब केमिकल टेस्ट नहीं बना। नहीं बना तो मैंने बताया था जहाँ एनिलिन शामिल है दोनों में ही क्या डालिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ऐड कीजिए। दोनों में क्या ऐड कीजिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन NH2 एंड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, कपलिंग रिएक्शन होगा। और क्या होगा भाई, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। तो पहले डाईएजोनियम लिख लीजिए आप लोग, ओके, बेंजीन N2 अगेन, फिर से बेंजीन और फिर NH2, और आपका किस कलर का डाई बन गया, येलो डाई बन गया। लेकिन ये डाई आपका इथेन एमीन के केस में नहीं बनेगा, तो लिखना नो सच कलर डाई इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ इथेन एमीन। जैसे एनिलिन मिले दूसरा एनिल ना हो, बस ध्यान रखना, दूसरे में डायरेक्ट बेंजीन पर NH2 ना जुड़ा हो। फोर्थ क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, और बहुत कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को कि सर ये क्या होगा।
बेंजीन के ऊपर NH2 और बेंजाइल एमीन, बेंजाइल याद करो, बेंजाइल, यस दिस इज बेंजाइल एमीन। भाई दोनों ही प्राइमरी एमीन है, ये लिख लिया करो। कार्बन अमाइन दोनों कर देंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ दोनों रिएक्ट कर लेंगे, दोनों का ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में घुल जाएगा। ऐड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू बोथ, ठीक है। एनिलिन विल गिव येलो डाई, ठीक है भाई, विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके। वाइल बेंजाइल एमीन नॉट, जबकि बेंजाइल एमीन जो है वो येलो कलर की डाई नहीं बना रहा है। जवाब क्लियर है आपके पास? तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर कर लेना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 5th, एनिलिन और एन मिथाइल एनिलिन, यस दिस इज एनिलिन and this is N-methyl aniline, NH and CH3, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, राइट। ये कार्बोलामाइन रिएक्शन कर लेगा, ये कार्बोलामाइन रिएक्शन नहीं करेगा। तो कार्बोलामाइन से बात बन गया, हिंसबर्ग रिएजेंट से भी बात बन जाएगा, दोनों रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन इसका प्रोडक्ट एल्कली में घुल जाएगा, इसका प्रोडक्ट एल्कली में नहीं घुलेगा। तो आप लोग चाहे कार्बोलामाइन का सहारा ले लो, चाहे इसका सहारा ले लो। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कवर कर रहे हैं। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू, ओके। तो ध्यान रखना, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, यही आपके सामने है, तो आप कहोगे भाई कि एनिलिन है और आपका एन मिथाइल एनिलिन है, तो क्या करिएगा भाई, ऐड CHCl3 प्लस KOH, राइट, इन बोथ, NH2 plus CHCl3 plus KOH. It will give benzene with NC plus KCl plus H2O, right? Fuel smelling substance isocyanide, right? And the other one is benzene, NH and CH3 plus chloroform plus KOH, no fuel smelling substance, right? क्लियर हो गया? आप लोग हमेशा यूँ मत लिखिए कि रिएक्शन होगी नहीं होगी, हमें नहीं पता होगी या नहीं होगी, हमें इतना बताया है प्राइमरी एमीन आइसोसाइनाइड बनाता है, बात खत्म है। तो हमें उससे ज़्यादा अपनी रेंज से बाहर काम नहीं करना है, राइट। और मैं उससे ज़्यादा आगे लेकर भी नहीं जाऊँगा आप लोगों को कि क्या होना है क्या नहीं होना है, राइट। तो ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन थे, तो मैं फिर से कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ केमिकल टेस्ट के तौर पे। पहला क्वेश्चन CH3NH2 CH3 whole twice NH and the next one is CH3 whole thrice N। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है, तीनों में ही हिंसबर्ग रिएजेंट डालिए, तीसरे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी दोनों कर लेंगे। पहले वाले का प्रोडक्ट एल्कली में घुल जाएगा, दूसरे वाले का नहीं घुलेगा। C2H5NH2 and C2H5 whole twice NH प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है, राइट। कार्बोलामाइन पे चले जाइए, पहला कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा। हिंसबर्ग पे जाइए, दोनों ही कर लेंगे, लेकिन पहले का प्रोडक्ट एल्कली में घुल जाएगा, दूसरे का एल्कली में नहीं घुलेगा। नेक्स्ट C2H5NH2 एंड C2H5 होल थ्राइस और N, राइट। दो प्रोडक्ट क्लियर हो गया, दोनों ही आप लोगों के एक प्राइमरी एक टर्सरी हिंसबर्ग के साथ करिए, पहला रिएक्ट कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा। कार्बोलामाइन के साथ करिए, पहला कार्बोलामाइन टेस्ट दे देगा, दूसरा नहीं देगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 होल ट्वाइस NH एंड CH3 होल थ्राइस N। हिंसबर्ग रिएजेंट ही एकमात्र सहारा है अभी आपके पास, ये पहले वाला रिएक्ट कर लेगा हिंसबर्ग के साथ, दूसरे वाला नहीं करेगा। पांचवा क्वेश्चन CH3NH2 एंड बेंजीन विद NH2, दोनों ही प्राइमरी हैं, हिंसबर्ग एजेंट के साथ सेम रिजल्ट आएगा, कार्बोलामाइन में भी सेम रिजल्ट आएगा। आप लोग कपलिंग रिएक्शन के लिए जाइएगा, दोनों में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऐड कर दीजिएगा। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, ओके। एंड वन मोर एंड द लास्ट रिएक्शन फॉर यू, दैट इज एसाइलेशन रिएक्शन और एल्काइलेशन।
alkylation. So we know it very well. CH3NH2 की रिएक्शन CH3Cl के साथ की, सो इट विल गिव CH3NH और CH3, फिर से CH3Cl के साथ की, याद करो टर्सरी एमीन बन जाएगा CH3 एंड CH3, और फिर से रिएक्शन की CH3Cl के साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। आपको जी हम लोग करके आए हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते रहोगे तो ये प्राइमरी एमीन से शुरू होगी, सेकेंडरी एमीन बनेगा, टर्सरी एमीन बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं एल्काइलेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसाइलेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, रिएक्शन इज एसाइलेशन। एसाइलेशन, राइट। एसाइलेशन के अंदर ऐड होना है RCO ग्रुप, ठीक है। फ्रीक्वेंटली हम लोग ऐड करते हैं CH3COO ग्रुप। कहाँ कहाँ ये ग्रुप ऐड होगा? अगर आपका रिएजेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, रिएजेंट आपका CH3COCl है, CH3C+O और Cl है, तो आपका COCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ग्रुप अगर CH3C+O वेरी सॉरी C+O और CH3 है, तो भी COCH3 ऐड हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि पहले वाला जो रिएजेंट है ना, वो तो हमने सुना है, वो इथेनॉइल क्लोराइड है, इथेनॉइल क्लोराइड है। ये दूसरे वाला क्या है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना, राइट। दूसरा क्या है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है हमने। ध्यान दीजिए दूसरा क्या है, राइट। दिस इज इथेनोइक एसिड CH3C+OH, इथेनोइक एसिड। दिस इज अनदर इथेनोइक एसिड, दो बार लिख दिया भाई, ओके, राइट। इथेनोइक एसिड। अब इसमें से क्या किया, वाटर बाहर निकाल दिया H2O। तो वाटर बाहर निकालते ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथेनोइक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड का मतलब वाटर बाहर निकला। किसमें से वाटर बाहर निकला? इथेनोइक एसिड में। सो यू शुड राइट एज CH3C+O C+O और CH3। बहुत यूज करेंगे अब हम इसको केमिस्ट्री में। अब इसमें CH3CO दो बार है, तो यू शुड राइट एज CH3CO होल ट्वाइस और O। जब भी ये रिएक्टेंट आपको मिले, आप लोग समझिएगा भाई, एक प्रोडक्ट COCH3 बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की संभावना होगी। बहुत बार यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम रिएक्शन कि एसाइलेशन हो तो रिएजेंट देखिए, अगर CH3COCl है तो ऐड क्या होगा, COCH3 ऐड हो जाएगा। अगर CH3CO होल ट्वाइस और O हो तो भी बच्चों COCH3 होगा। और अगर बेंजोइलेशन हो जाए, एसाइलेशन के बजाय C6H5COCl हो, तो भी बेटा COC6H5 ऐड हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि चाहे कोई भी हो, प्राइमरी एमीन क्योंकि NH2 है, राइट, सेकेंडरी एमीन क्योंकि NH है, और टर्सरी एमीन क्योंकि केवल N है। और होना क्या है भाई कि इसमें से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, राइट। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रिएक्शन प्राइमरी एमीन में तो हो जाएंगी, सेकेंडरी एमीन में भी हो जाएंगी, लेकिन ये तीनों ही रिएक्शन भाई टर्सरी एमीन में नहीं होंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये किस किस केस में हो रहा है भाई। आपको क्लियर कर रहा हूँ, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन रिएक्ट्स विद CH3COCl, अनहाइड्राइड C6H5COCl, but tertiary does not react.
टर्सरी इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके पास H नहीं होता है। तो आपको दिया तो हिंसबर्ग रिएजेंट वाला ही केस हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं रिएक्शन। CH3NH2, ओके, पहला रिएक्शन CH3COCl, सो यू शुड राइट एज CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, क्योंकि COCH3 जुड़ गया तो इसका Cl और उसका H प्लस HCl। पॉइंट इज क्लियर। चलिए CH3CO होल ट्वाइस और O, तो आप सबको पता है भाई CH3NH और COCH3 यहाँ आ गया। अब एक COCH3 बच गया और एक O बच गया, तो CH3COO तो बचा ही हुआ है और एमीन में से H आ गया, तो CH3COOH बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये जो रिएक्शंस हैं सारी, ये सभी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती हैं, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एमीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में होती है ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। और अगर यही रिएक्शन भाई C6H5 राइट COCl के साथ हो तो क्या होगा, आई राइट यार C6H5 COCl, सो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3NH और यहाँ से H निकला और यहाँ से क्या निकला, Cl निकला, C डबल बॉन्ड O और C6H5 प्लस में क्या हो गया, HCl हो गया है। तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों के लिए पॉइंट कि प्राइमरी एमीन राइट एसाइलेशन कर रहा है, इथेनॉइल क्लोराइड के साथ भी कर रहा है, इथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ भी कर रहा है और बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी कर रहा है। अगर यही रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ होती CH3 होल ट्वाइस NH, तो भी ये तीनों रिएक्शन हो जाती। क्या होता भाई CH3COCl, तो आपको जी CH3 होल ट्वाइस N और बेटा C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस में HCl, तो आपको जी अगले केस में भी क्या होना है CH3CO होल ट्वाइस और O, तो क्या होना है भाई H हटेगा और उसकी जगह COCH3 जुड़ जाएगा। अगला केस भाई C6H5 COCl राइट, आप सबको पता है यहाँ से H हटेगा यहाँ से Cl और क्या जुड़ जाएगा CH3 होल ट्वाइस N C डबल बॉन्ड O और C6H5। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू राइट। लेकिन ये तीनों ही रिएक्शन अब टर्सरी एमीन में नहीं होंगी, एंड टर्सरी एमीन में तीनों ही रिएक्शन नहीं होनी है भाई। CH3COCl नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल राइट। तो एसाइलेशन और बेंजोइलेशन ये तीनों की तीनों रिएक्शन प्राइमरी एमीन में हो रहा है, सेकेंडरी में हो रहा है, लेकिन टर्सरी के अंदर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो हमें एक बार अगर क्विक रिपीट करता हूँ, अब तक मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपको बताया भाई एसाइलेशन और बेंजोइलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंजोइलेशन राइट प्राइमरी में हो जाएगा, सेकेंडरी में हो जाएगा, टर्सरी में नहीं होगा। नंबर 2 हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी में कर लेगा, सेकेंडरी में कर लेगा, टर्सरी में नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्बल अमाइन रिएक्शन प्राइमरी में कर लेगा, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं करेगा, आइसोसाइनाइड नहीं देगा। फोर्थ नाइट्रस एसिड रिएक्शन विद HNO2 राइट, प्राइमरी के अंदर ये रिएक्शन होगी, सेकेंडरी और टर्सरी पे हम बात नहीं करेंगे। और प्राइमरी में भी अगर एरोमेटिक है तो डाई एजोनियम बनेगा और एलिफेटिक है तो एल्कोहल बनेगा। रीजन पे बात कर ही लिया था भाई, तो ये टॉपिक हमने अभी कवर किया है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब प्रश्न आता है भाई एक हल्का सा कि आखिर ये रिएक्शन हुआ, ध्यान दीजिए, आखिर ये रिएक्शन किस तरीके से टेक प्लेस हुई राइट, इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म चलिए करते हैं। C2H5NH2 प्लस CH3COCl. We know it very well that the product is C2H5NH C double bond O CH3 plus HCl. So how this reaction takes place?
पहला मैकेनिज्म आपको कराया जा रहा है केमिस्ट्री का, ध्यान से समझना, राइट। यू नो इट वेरी वेल दैट इट इज C2H5N and have N with 2 lone pairs. So I write here NH2 है, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 NH2, ओके। सो H यहाँ लिख दिया, H यहाँ लिख दिया, और इट इज़ ए लोन पेयर, राइट। और दूसरा C डबल बॉन्ड O फॉर यू, एंड हेयर इज Cl एंड हेयर इज CH3, राइट। अब आप सबको पता है भाई कि कार्बोनाइल ग्रुप का ये वाला बॉन्ड पोलर है, क्लियर है। अब ये वाला बॉन्ड पोलर है तो भाई कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में संभावना बहुत आसानी से क्या बनेगी कि ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा, लेकिन देते ही कार्बन के बॉन्ड तो 5 हो गए, 4 तो पहले बने हुए हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ। तो जिस ऑक्सीजन पर नॉर्मली 2 पेयर होते थे, अब उसके ऊपर 3 पेयर आ गए हैं भाई, ध्यान रखना, क्लियर हो गया। तो स्थिति क्या बनी, C2H5NH और H, ये बॉन्ड बन गया C के साथ, राइट। ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 पेयर आ गए हैं, राइट। ये आपका Cl है और ये आपका CH3 है, ये स्थिति बन गई। अब मामला आता है किस पे क्या चार्ज आया, उसको समझने की कोशिश करो। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियरली समझिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों नाइट्रोजन के हैं, एक नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन से दूर, दूर जाते ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास जो अभी गए, इसमें एक तो ऑक्सीजन का ही था, डबल बॉन्ड का था, लेकिन एक कार्बन की तरफ से आया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब कि स्थिति में ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। अब ये स्थिति एक आइडियल स्थिति नहीं है, राइट, कि किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, किसी एक पे नेगेटिव। तो अगले केस में क्या होगा, ध्यान देना कि ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के नाइट्रोजन को स्टेबल कर देगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, राइट। ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बनाएगा। इसका मतलब H दोनों छोड़ के आया तो H पॉजिटिव, Cl दोनों लेके आया तो Cl नेगेटिव, तो HCl बना। और जैसे ही Cl दोनों लेके आएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या खेल बन गया भाई, C2H5N इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बच ही गया, H यहाँ मौजूद है ही, और C और Cl बाहर निकल ही गया, डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया है आपका CH3, राइट। यही तो प्रोडक्ट था, C2H5NHCO और CH3। चेक करो, यही तो बनाना चाह रहे थे भाई हम, यही तो था C2H5NHCO CH3। फिर दोबारा देखो, इलेक्ट्रॉन्स को डांस कराना सीखिए। डांस का मतलब इधर उधर दौड़ने दो इलेक्ट्रॉन को भाई। ये देखिए खेल, C2H5NH2 प्लस CH3COCl, what happens, C2H5NH और COCH3 प्लस HCl। हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैकेनिज्म के बारे में अगर आपसे बात करें तो आप कैसे करोगे, ये देखिए, प्रॉपरली लिख लो भाई। सबसे पहले ध्यान रखना ये रिएक्शन है किसकी, ये रिएक्शन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की और इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट हुई है। तो आप इनको आमने सामने रखना, और आमने सामने मैं यूँ रख रहा हूँ C2H5N और ये H है और ये H है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनाइल ग्रुप के सामने रख दिया मैंने, क्लियर हो गया। C डबल बॉन्ड O, नीचे क्या लिख दिया CH3 और यहाँ क्या लिख दिया Cl, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, Cl को इधर लिख देता हूँ और CH3 को उधर लिख देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, Cl और CH3। अब देखिए भाई, सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ओके। अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है तो स्लाइट नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को मिलेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। अब इसमें मामले में क्या आ गया बेटा, ओके,
तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो गया, तो स्थिति क्या बन गई भाई, C2H5, N है, H है, H है, C है, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया है, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन के, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। 2 पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, 3 पेयर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl यहाँ मौजूद है और CH3 यहाँ मौजूद है। अब अगले केस में क्या होगा भाई, अगले स्टेप में ये देखिए, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, एरो यूँ लगाइएगा, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, HCl निकल गया, HCl निकलते ही ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस प्रोवाइड कराएगा। सो क्या बन गया, C2H5, NH, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो आपका केमिस्ट्री का ये चैप्टर अब एक लेक्चर का बचा है, और उसमें हम इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबको पता है बेंजीन पर NH2 है तो ऑर्थो और पैरा, लेकिन खेल बहुत आसान नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली क्लास में बात करेंगे कि जितना तुम सरल सोच रहे थे एनिलिन ऑर्थो और पैरा पर कोई ग्रुप जोड़ेगा, उतना सरलता से नहीं जोड़ेगा, तो करने में भी बहुत आनंद आएंगे, बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक का काम अच्छे से कर लीजिए, लाइव क्लास में इन सबको रिवाइज करवाता हूँ मैं, आपकी प्रॉब्लम्स ले ली जाएंगी, समझ में आ गया। और केमिकल टेस्ट बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, राइट। 2 नेम रिएक्शन कवर हो गई हैं, डाई एसोसिएशन और आपकी कार्बल अमाइन रिएक्शन, और एक एडिशनल रिएक्शन और आ गई थी, कपलिंग रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।